इट्स गुड नाइट। भाई इतने गुस्से में क्यों रहती हो? भाई इतने हेट में क्यों रहते हो हमेशा? मैंने पूछा कभी नहीं ना, तो चुप रहो। क्या एक न्यू फैन प्लेस करता हूँ, आप एड्रेस बताओ। अच्छा ठीक है, लिख लो। हेलो 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 गाइस, सॉरी गाइस, आज मैं किसी के भी लिए फैन वैन बंद नहीं करने वाली हूँ, सॉरी। हेलो 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 टू एवरीवन आउट देयर। 2 मिनट में हम स्टार्ट कर देंगे और लोग जुड़ने के बाद। सो या लोगों के मैं वीडियोस वगैरह देख रही हूँ। आई लव यू, थैंक यू सो मच त्रिशा, लुकिंग सुपर प्रिटी, थैंक यू सो मच। सो या गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरा डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मैं हेट वेट को बिल्कुल भी या डिड यू थिंक अनिरुद्ध वोट आउट वॉज अनफेयर? गाइस सबका वोट आउट अनफेयर ही होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स हर किसी को अपने लिए बुरा लगता है ना। हाँ, अनिरुद्ध का वोट आउट इट वॉज लाइक यार बहुत जल्दी चला गया, ही डिजर्व टू स्टे अ लॉट, बट बहुत जल्दी चला गया। रुचु ज्ञान मैं ना आपको मॉडरेटर बना रही हूँ, जो भी कर रहा है, जो भी कर रहा है पागल के जैसे, भाई निकाल दो सीधा। या सो आई वाज सेइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी भी हेट को जस्टिफाई नहीं करती। जो भी आजकल ये चल रहा है, लोगों को काम धंधा है नहीं, लोगों के कमेंट सेक्शन में आ जाता है हेट देने के लिए, रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स देने के लिए आ जाता है। जैसे हमें हेट दे के इनके घर में चूल्हा जलने वाला है। गाइज नहीं, आपके घर में नहीं जलेगा, बट आपके कमेंट्स की वजह से हमें एंगेजमेंट मिलेगी, तो हमारे घर में तो चूल्हा जल रहा है। सो गेटिंग डायरेक्टली ऑन द पॉइंट, मैं कुछ भी ये सारी चीजें बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही जो आप लोग कर रहे हो, किसी को भी हेट दे रहे हो। बट देन अगेन ये सेम चीज जब दूसरों के साथ हो रही थी, तो लिटरली दीज पीपल अपने ग्रुप में, अपने झुंड में बैठकर सारे एक साथ गप्पे लड़ा रहे थे, सारे एक साथ हंस रहे थे इन्हीं सारी चीजों के ऊपर। भाई इसका क्या है ये मीलो फाइल, इसको ब्लॉक कर रही हूं मैं, नाचते बैठ अब अपने घर पे। या तो मैं बोल रही थी कि ये सारी चीजें जब हमारे साथ हो रही थी, तो पूरा ग्रुप एक साथ बैठ के लाइव पे हंस रहा था, खिल्ली उड़ा रहा था। लिटरली देयर वर पीपल आउट देयर जो कि कल्चर का मजाक उड़ा रहे थे, लैंग्वेज का मजाक उड़ा रहे थे। लोग इतना भी बोल रहे थे कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, और ये सारी चीजें बोल रहे थे कि जब हमारे प्रॉब्लम चल रहे थे, जब हमारा रोना धोना चल रहा था, तब दीज पीपल वर लिटरली सेइंग कि सिंपैथी ले रही है, ओवर एक्टिंग कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। जब आज मेरे तो केस में लिटरली ऐसा हो गया था कि भाई सीन कट कर दिया है, वो जो रेसिज्म वाला था वो कट कर दिया है, फिर परफॉर्मेंस वाला था। आपके केस में तो ऐसा कुछ नहीं था, आपके तो परफॉर्मेंस के ऊपर लोग जो भी बोल रहे हैं, एंड मैं बिल्कुल भी हेट जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट देन आप रो रहे हो, आपको बुरा लग रहा है। ऐसे सेम वे में दूसरों को भी बुरा लग रहा था जब आप आपके लाइफ पे जाके लिटरली वो सेइंग कि ओवर एक्टिंग चल रही है, सिंपैथी ले रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। Your culture and you is my love. Thank you so much, thank you so much. And yeah, these people, I mean, इन लोगों में जरा भी बोलते ना कि मॉरल ग्राउंड्स, मोरालिटी का ये लोग चैप्टर पढ़ाने जाते हैं, भाई तुम लोगों में खुद में नहीं है। इनके दोस्त पहली चीज, इनके दोस्त भाई खुद जाके, जो खुद मेरे कल्चर के ऊपर मजाक उड़ाते, मेरी लैंग्वेज मॉक करते, वो भी इतने लोगों के सामने लाइव पे आकर इनकी इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ने लगी है। एंड ये सारी चीजें ये सेम लोग जाके अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे जाके, मेरे पास प्रूफ है, आई लिटरली हैव प्रूफ, मैं दिखा भी सकती हूँ। ये लिटरली जाके लोगों को भड़का रहे हैं कि भाई ये अपने ये कल्चर के बारे में, हरियाणवी कल्चर के बारे में गंद बकरी है, ऐसा बकरी है। अगर मैंने किसी भी लाइव वीडियो में, अगर मैंने किसी भी पॉडकास्ट में, कहीं पर भी अगर मैंने हरियाणा के लोगों के बारे में कुछ भी बुरा भला कहा होगा, तो मैं अपना पूरा अकाउंट उड़ा दूंगी। बट देन इनके खुद के दोस्त थे जो कि जाकर झूठ मूठ का भड़का रहे। लिटरली ऐसे ऐसे रोडीज आए इस साल, इतने ऐसे दोगले रोडीज आए। पिछले साल लिटरली शिवेर, दिग्विजय, ये लोग जब भी थे इनके झगड़े होते थे, बट लिटरली दीज पीपल यूज टू से इन देयर लाइव वीडियोस कि कोई भी इनको जाके हेट मत करो, कोई भी इनको जाके कुछ भी गंद अंडरस्टैंडमेंट कुछ भी बको मत। बट लिटरली इस साल के रोडीज ऐसे ऐसे आ चुके हैं कि जो चीजें हुई भी नहीं है, ब्रॉडकास्ट चैनल पे जाके लिटरली भड़का रहे लोगों को। एंड ऐसे ऐसे लोग हैं भाई इस साल के रोडीज की
रिलीजन के रीजन का नाम लेकर भड़काएंगे कि ये हमारे रिलीजन एंड रीजन के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। पहली चीज तो किसी ने भी आपके रिलीजन ना ही रीजन के बारे में बोला है, एंड दिस सेम पीपल कमेंटिंग ऑन इनके रोने वाले पोस्ट के ऊपर जहाँ पे इनको हेट मिल रही थी, इस वजह से ये रो रहे थे, विच इज जस्टिफाइड। बट देन ये सेम लोग इनके पोस्ट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि ब्रो मतलब स्ट्रेंथ बना के रख, गाइस प्लीज डोंट हेट हर, गाइस प्लीज स्टॉप इट। मतलब तुम लोग कितने दोगले हो भाई, तुम लोग लिटरली बोल रहे हो कि तुम लड़की का कार्ड फिर प्ले करने लग जाते हो कि भाई तुम्हारे घर में भी माँ बहन है, तुम अपने माँ बहन को ऐसे ही गाली देते हो क्या, ये करते हो क्या, वो करते हो क्या। एट द एंड ऑफ द डे तुम खुद एक लड़की हो, तुम खुद लड़की बन के अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे जाके लोगों को बोल रहे हो कि इसके अकाउंट को रिपोर्ट मारो, इसके अकाउंट पे गंदी गंदी गालियां लिखो। ये जो सेम लोग आज जो लड़की का झंडा लेके लहरा रहे, कहाँ थे तुम लोग जब मुझे इतने गंदे वे में रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स कुछ आ रहे थे? कहाँ थे तुम लोग जब सरुचि को इतना गंदा गंदा बोला जा रहा था? सरुचि में उतनी मेंटालिटी, उतनी ऑप्टिमिस्टिक नेचर वाली वो लड़की है कि चलो भाई वो लड़की हेट को इतना रिएक्ट नहीं करते। बट तुम सारे के सारे जो भी अभी किसी और को हेट मिल रही है इस वजह से ये कर रहे हो कि गाइस प्लीज डोंट हेट दीज पीपल एंड प्लीज अंडरस्टैंड, मत बको। तुम लोग कहाँ थे जब मुझे ये इतनी सारी हेट मिल रही थी? लिटरली फिर फैमिली ये वो, हमारे फैमिली को बहुत 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 ज्यादा अफेक्ट हुआ है। लिटरली मेरी मम्मी तो मेरी अपॉइंटमेंट ले ली थी कि भाई साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, ना खाना पीना ना नींद, कुछ सब कुछ उड़ा हुआ था, एंड अभी भी आ रहा है। बट लिटरली अभी ऐसा हो गया कि आई एम लाइक moving on from all this shit and from all your shitty comments, I'm literally moving on and I'm being थोड़ा कॉन्फिडेंट खुद में कि तुम लोगों के ऐसे झल्ले से कमेंट्स के ऊपर मैं किसी को भी ज्यादा भाव ना देती घूमो। बट लिटरली तुम सारे के सारे तुम खुद रोडीज थे, रोडीज के कंटेस्टेंट की जाके भाई तुम खुद हेट फैला रहे हो, तुम खुद बोल रहे हो ऑडियंस को कि भाई इनको हेट दो, तुम खुद बोल रहे हो अपनी ऑडियंस को कि इसके कमेंट में जाके माँ बहन से गाली दो, एंड देन तुम खुद बोल रहे हो कि गाइज डोंट हेट द अदर पर्सन। ये कितने दोगले लोग हो भाई, तुम कितने दोगले लोग हो। मुझे तो समझ में भी नहीं आता है कि तुम ये सारी चीजों के ऊपर कैसे ज्ञान दे सकते हो कि लड़की है गाइज, लड़की को इतना गंदा मत बोलो, लड़की को इतना गंदा मत बोलो। तुम खुद क्या कर रहे हो? तुम खुद भी तो दूसरों को वही कर रहे हो। भाई चार्ली ने इंस्टाग्राम यूज करना बंद कर दिया है, चार्ली इंस्टाग्राम यूज तक नहीं करता है, उसको अभी भी इतनी हेट मिलती है। तुम लोगों को इतनी अक्ल नाम की चीज है नहीं कि ये एक शो है, ये जो चल रहा है, ये जितने भी लोग जो भी कर रहे हैं ये सारे शो के लिए कर रहे हैं। किसी के ये कुछ है नहीं कि भाई इसको उड़ा दिया तो कुछ ऐसा होगा वैसा होगा। लिटरली चार्ली को जो हेट मिल रही है वो बंदे ने इंस्टाग्राम यूज करना ही बंद कर दिया था जब सरुचि को इतनी हेट मिली, जब मुझे इतनी गंदी हेट मिली। मुझे तो लिटरली कंटेस्टेंट इतने, मैं ना अपने वर्ड्स को इतना कंट्रोल कर रही हूँ आजकल कि कंटेस्टेंट इतने दोगले हैं साले कि इन लोगों ने खुद से माँ बहन की गाली लिखवाई है मेरे कमेंट सेक्शन में, और वो खुद आज किसी और को सपोर्ट करे कि गाइज लड़की है लड़की है लड़की है, वापस से लड़की का कार्ड। तो लड़की को हेट मिली तो चलेगा, चार्ली को मिल रही थी तब, अरे भाई मैं भी खुद लड़की हूँ, मुझे रेप थ्रेट्स मिल रहे थे कंटिन्यू, मेरे डीएम्स पूरे भरे पड़े थे। रेप किस वजह से भरे पड़े थे? बिकॉज इनके जो दोस्त थे ये जाकर घड़ी घड़ी हर जगह बोल रहे थे कि हमारी कम्युनिटी के ऊपर बोला जा रहा है। पहली चीज, अगर मैं वापस से बोलती हूँ, अगर मैंने कभी भी किसी की भी कम्युनिटी के ऊपर बोला होगा ना, मैं अपना पूरा अकाउंट उड़ा दूंगी। आई एम नॉट लाइक यू। तुम लोग लिटरली लाइव पे बैठ के तुम लोग महाराष्ट्रियन को मॉक करते हो, तुम लोग उनके अकाउंट ही बोल रहे हो, तुम लोग उनकी लैंग्वेज पे हंसते हो, तुम लोग कल्चर का मजाक बनाते हो। मैं जब रो रही थी ये सेम वही चूजे थे जो लोग बोल रहे थे भाई सिंपैथी ले रही है, अगर इतना ही गलत होता तो नेहा मैम और रिया मैम ने उधर बोला होता। वैसे तो बहुत सारी चीजें गलत हो गई थी, क्या नेहा मैम और रिया मैम ने हर एक चीज पे अपने ओपिनियंस दिए थे? एंड जरूरी नहीं होता है कि इन दोनों लोगों ने अगर ओपिनियन नहीं दिए मतलब दैट इज नॉट राइट। 2.1 मिलियन व्यूज मेरे फैन पेज के उस वीडियो पे चले गए, मेरे भी 500-600 व्यूज चले गए उस पर्टिकुलर रेसिस्ट वाले वीडियो पे। सब लोगों को दिखा है कि किसने क्या बोला है, किसका क्या इंटेंशन था। तो ये जो तुम लोग जब रेसिज्म प्रमोट करते हो, तुम लोग जब दूसरों को गाली देना प्रमोट करते हो, जब दूसरों को हेट मिलती है तुम लोग हंसते हो, तुम सारे सेम हो वही लोग। तुम लोग बाय द वे आई डोंट केयर आप लोग क्या बोल रहे हो, बट ठीक है।
तुम लोग सारे सेम वही के वही हो जो दूसरों को हेट दो ये जाके बोलते हो। गाइस भाई लास्ट ईयर का सीजन वाज सो गुड, कंटेस्टेंट्स वर सो नाइस। तुम लोग रोड़ी हो, दैट डजंट मीन कि तुम लोगों को हमेशा ऐसे ही रहना पड़ता है। भाई बहुत काइंड हार्टेड लोग थे जो पिछले साल भी थे, जिन लोगों ने लिटरली अपने लाइफ पे जाके बोला है कि गाइस इसको हेट मत दो। मेरे लिटरली मेरी दुश्मन है निशी और वॉट एवर, आई डोंट लाइक हर एट ऑल, बट मैंने आज तक किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी लाइव वीडियो में, कभी भी ब्रॉडकास्ट चैनल में, किसी भी जीसी में, कहीं पर भी जाकर मैंने कभी भी बोला नहीं है कि इस इंसान को रिपोर्ट करो, इस इंसान को माँ बहन की गाली दो। अरे माँ बहन तो बहुत दूर की बात है, मैंने कभी इनको ये भी नहीं बोला कि जाके भाई इनको अंड शंड बको या फिर इनके ये ना करो वो ना करो, मैंने कभी नहीं बका। एट द एंड ऑफ द डे दीज पीपल आर द सेम पीपल जो लोग दूसरों के लिए आवाज उठा रहे हो, लड़की लड़की कर रहे हो, जो पूरी इतनी झुंड आकर सब लोग स्टोरीज वोरीज डाल रहे थे कि भाई लड़की को गाली पड़ रही है, भाई लड़की को बड़ी गंदी गंदी चीजें बोल रहे हैं, भाई बहुत अफेक्ट हो रहा है। तुम लोग इन्फ्लुएंसर्स हो ना, ये सेम चीज मेरे साथ हो रही थी। इतने 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 गलत इंटेंसिटी पे एक एपिसोड पे उसको हेट मिली है, एक एपिसोड पे। ये सेम चीज मुझे जब हर्ष के लिए मैंने बोला था तब मेरे को गाली पड़ी थी बहुत ज्यादा। उसके बाद जब मैं वोट आउट हुई थी, वो रेसिस्ट कमेंट काट दी थी, तब मुझे बहुत ज्यादा हेट मिली थी। मैं जब वापस आई तब भी हेट मिली। ये सारी चीजों में परफॉर्मेंस टास्क के बाद इतनी हेट मिली, मेरे को कॉन्स्टेंटली इतनी हेट मिली। तब जो तुम लोग स्टेटस स्टोरीज वगैरह डाल रहे थे, लड़की के लिए इतना सब मत बोलो, वेयर वर यू गाइस? तब जब सरुचि को इतनी हेट मिली तब तुम लोग कहाँ थे? बस एक लड़की के लिए स्टैंड लेके तुम लोग फेमिनिस्ट नहीं बन जाते, तुम लोग फेमिनिज्म का झंडा नहीं लहरा सकते। अगर तुम लोगों को लड़की के लिए सच में स्टैंड लेना है ना, तो ये हिपोक्रेसी बंद करो। तुम्हारी हिपोक्रेसी इज ऑन अनदर फ्रीकिंग लेवल। There is a difference between being double faced and being straightforward. You know who is who. Exactly. अगर तुम लोगों को स्टैंड लेना है ना ये जो चीजों के लिए हो रहा है, तो डायरेक्टली स्टैंड लो, सबके लिए स्टैंड लो। कुछ लोगों को एक्सक्लूड करके कुछ लोग, अरे ये लोग सेम लोग हैं जो लोग बोल रहे हैं कि भाई प्लीज लड़की को इतना गंद मत बको, लड़की के लिए इतना सब कुछ मत बोलो। ये सेम लोग हैं जो लोग जाके बोल रहे हैं कि गाइज इसको रिपोर्ट मारो, गाइज रिपोर्ट मारो, उन लोगों की रोजी रोटी छीन लो। ये सेम लोग वो है, क्या जस्टिफिकेशन देगी अपने स्टोरी के ऊपर? एंड जो लोग रो रहे हैं वो लोग सेम, वो लड़की सेम है जो मेरे ऊपर बोल रही थी कि गाइज सिंपैथी ले रही है, गाइज ओवर एक्टिंग कर रही है। गाइज दैट इज व्हाट आई से, दैट इज व्हेन आई से कर्मा इज अ बिच। आप जो भी करते हो आपको ये सारी चीजें रिटर्न में मिलती है। एंड ये जो भी लोग कल्चर एंड कम्युनिटी का कार्ड लेके दूसरों को हेट दिलवा रहे ना गाइज, आपको भी ये सब मिलेगा। बिकॉज भगवान सब देखता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये सब देखता है। आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे, आरव आप कुछ तो गंद बकरे होगे इसलिए मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ। मैं भी हिंदी नहीं आती भाई, देखो सबटाइटल एरर है या समझ नहीं आता तो लीव कर दो लाइव। गाइज आपको अगर हिंदी में समझ नहीं आती है तो आई गेस आपको सच में लीव करना चाहिए। यू डोंट थिंक अबाउट अदर पीपल, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल, बट ये जो फिर रोना धोना करते ना लोग कि भाई लड़की 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 लड़की, तो देयर आर अदर लड़कीज टू इन द वर्ल्ड एंड उनके साथ भी बुरा हो रहा है। तो जब आप एक इंसान के लिए स्टैंड लेते हो ना, तो वो सेम इंसान ने ये भी याद रखना चाहिए कि भाई हम दूसरों के बारे में ये ना बोले, हम दूसरों की टीयर्स का मजाक ना उड़ाए, हम दूसरों के साथ जब गलत होता है ना तब ये ना बोले कि सिंपैथी कार्ड प्ले चल रहा है या फिर रोना धोना एवे चल रहा है, ओवर एक्टिंग चल रही है। वैसे तो बोलने के लिए बहुत सारे लोग आपके लिए भी बहुत बोल रहे हैं एंड वो तो सच बात भी है, तो फिर आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। इस वजह से बोलते हैं कि जब दूसरों के साथ बुरा होता है तब यू शुडंट से इट। कर्मा इज अ बिच, एवरीवन इज गेटिंग उनके हिस्से का जो भी है। रुचा फायर, थैंक यू सो मच गाइज। कैन एनीवन टेल किस लड़की की बात हो रही है? गाइज देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स आउट देयर जो यही झूठी बातें फैलाते हैं। एंड सबसे पहले तो मुझे तो इतनी हंसी आ रही है ना इन लोगों के ऊपर। भाई वोट आउट हुआ है गुल्लू, नो डाउट वो बंदा बहुत बढ़िया है, नो डाउट वो बंदा बहुत बढ़िया परफॉर्मर है, बट गुल्लू गया है इस वजह से इतने रील्स। भाई गुल्लू छोड़ के वोट आउट हुआ है ये गुल्लू, बट गुल्लू के लिए जो इन लोगों ने खुद के लिए भी सिंपैथी क्रिएट करी है। मतलब अगर पीआर चलाना हो तो ऐसा पीआर चलाना चाहिए भाई, कोई भी वोट आउट हो सिंपैथी हम ही लेके जाएंगे।
उससे वैलेंस को आप मुंह तोड़ जवाब दो दी, हमेशा साला फालतू पच करते रहता है। मुझे ना इनका क्या याशवी, निशियन, काजल तीनों सेम थाली के चट्टे बट्टे। भाई क्या बोले भाई, ये लोग ना इतने हिपोक्रेट्स, इतना इतने बड़े हिपोक्रेट्स भाई, ये सेम लोग इतना सच नहीं बोलना था भाई। क्या बोले भाई, वो बंदा नो डाउट ही इज अ ग्रेट परफॉर्मर, सबको बुरा लग रहा है भाई, ऑडियंस को पूरा सपोर्ट है। मैं देख रही हूँ सबसे ज्यादा बुरा अगर किसी के वोट आउट से लोगों को लगा है, सो दैट इज गुल्लू, एंड मे बी ही डिजर्व्स ऑल द लव। बट देन गुल्लू के वोट आउट के चक्कर में जो बाकी इतने लोगों ने उसके ऊपर अपनी चपाती सेकी है, हैट्स ऑफ टू यू गाइज। तुम लोगों ने, बंदा वोट आउट हुआ है तीसरा, बट ये जो आजू बाजू के इतने लोग हैं, इन्होंने अपनी जो रोटी सेकी है, जो व्यूज पे व्यूज बटोरे, जो इन लोगों ने सिंपैथी ली है, जो बंदा वोट आउट हो गया वो रह गया साइड में। भाई ये चट्टे बट्टे सारे मजे मौज कर रहे हैं। या स्ट्रॉन्ग बिलीव इन कर्मा। भाई कर्मा तो मिलता है जब आप दूसरों के रोने के ऊपर ये जब बोलते हो ना कि सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है, ओवर एक्टिंग कर रही है, दैट्स व्हाट यू गेट इन रिटर्न। भगवान सब देखता है कि अगर तुम लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हो, लो फिर चलो तुम लोगों के साथ जब होता है। एंड वापस से डिस्क्लेमर दे रही हूँ, वापस से मैं कोई भी रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, आपकी जो ये गंदी संदी हेट होती है ना, मैं ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं ये कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। मेरा मुद्दा, मेरा कॉन्टेक्स्ट इतना ही है कि जब दूसरों के ऊपर ये सब होता है ना, तो प्लीज ये सब मत किया करो। एंड जो इन्फ्लुएंसर्स लोग ये जब लड़की के लिए ये सब मत बोलो, नवरात्रि में 9 दिन लड़कियों को पूछते हो, प्लीज लड़की के लिए ये सब मत बोलो। ये किसी एक लड़की के ऊपर अगर स्पेसिफिकली हो तो बोलना, ये बहुत हिपोक्रिटिकल चीज होती है। जब बाकी लड़कियों को भी हेट मिल रही है, आपको दिख रहा है, आपके शो में से अगर आपको इतनी ही पड़ी है, सो यू शुड हैव टेकन स्टैंड फॉर एवरीवन आउट देयर, फॉर एवरीवन आउट देयर। एंड सब लोगों को पता है भाई, सब लोगों को पता है कि क्या बोलो अब मैं, इट्स लाइक स्टोरी बना रहे, मेन कैरेक्टर के आजू बाजू जितने भी लोग हैं उस हिसाब से स्टोरी चलती है। सबको पता है कि कितने चीजें कट हो जाती है, कितने चीजें सच होती है। अभी इतने सारे लोग हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। या गाइस सॉरी, एक फीमेल कंटेस्टेंट है बस रुचु, जो बोलती हुई अच्छी लगती है। सो गाइज या तो मैं बोल रही थी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। बट यही बात है ना कि अगर हेट सबको मिल रही है ना, तो ट्रीट एवरीवन इक्वली। डोंट लिटरली आप ऐसे ही मत करो कि भाई हमें जो हेट मिल रही है वही हेट होती है। एंड गाइज जो भी लोग ना रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स देते हो ना, पहली चीज तो आप में दम है नहीं उतना। एंड लॉ एंड ऑर्डर चने खाने या फिर गोटियां खेलने तो गया है नहीं कि आपके ये सारी चीजों के ऊपर लोग सहते बैठेंगे। पर्सनल लेवल पे मैं तो नहीं सहूंगी, मैं तो डायरेक्टली एफआईआर वगैरह ये करूंगी। एंड जितने भी ये रोड़ी खुद को बोलते हैं ना, पहली चीज कम्युनिटी एंड इसका सहारा लेके ये जो कर रहे हो ना, आई लिटरल प्रूव्स विथ मी। एंड ये जो बच्चे चाले कर रहे हो ना, मतलब अगर बात ना कर पाओ तो भाई अपना कम्युनिटी का कार्ड खेलना शुरू कर दो कि हमारे कम्युनिटी के ऊपर ये बोला, हमारे इसके ऊपर वो बोला। मैंने कभी भी किसी के भी कम्युनिटी के ऊपर कुछ भी नहीं बोला है, कभी भी कुछ भी नहीं बोला है। अगर बोला होगा मैं अपना पूरा अकाउंट डिलीट कर दूंगी, इतना दम रखती हूँ। मुझे पता है मैं क्या चीज हूँ, मैं तुम लोगों जैसी दोगली तो हूं नहीं कि भाई अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे जाके लोग बोलेंगे गाइज ये लड़की अपने अपने रिलीजन के लिए, अपने अपने रीजन के लिए ये बोल रही है, प्लीज इसको माँ बहन की डायरेक्ट नाम लेती हो। ये लिटरली जो है इन्फ्लुएंसर्स, ये जाके हमारी कम्युनिटी के लिए ये बोल रही है, गाइज इसको रिपोर्ट मारो, गाइज इसको गाली दो, इसको माँ बहन की गाली दो। अरे कुछ कंटेस्टेंट्स ने तो पॉडकास्ट में भी अपना अपना पॉइंट क्लियर करवा लिया है कि हमने मजे के लिए बोला था कि रिपोर्ट कर दो, रिपोर्ट कर दो, रिपोर्ट कर दो। सो दिस इज नॉट हैरासमेंट, दिस इज नॉट मेंटल प्रेशर। ये नहीं होता है किसी के लाइक कोई ट्रॉमेटाइज हो रहा है, ये नहीं होता है। हमारे घर वालों को अफेक्ट नहीं हो रहा है, क्या आपके घर वाले हमारे घर वाले है नहीं? तो आप जब दूसरों के ऊपर हेट फैलाते हो तो आपको वही रिटर्न में मिल रहा है। तो सब लोग फेमिनिज्म का झंडा लहरा रहे हो, तो फिर जब हमको हेट मिलती है तब कहाँ होते हो आप सब लोग? आप तो खुद जाके बोलते हो ये इसके साथ ये करो, वो उसके साथ वो करो। ये दोगलापंथी गेम मत खेलो भाई। एंड जितने भी लोग हेट वेट दे रहे हो ना गाइज, इट्स जस्ट अ गेम, इट्स जस्ट अ गेम। तुम्हारे घर से तुम्हारी भैंसिया चुराई नहीं है, तुम्हारे घर से तुम्हारी प्रॉपर्टी चुराई है नहीं, तुम्हारे घर वालों का कुछ किया नहीं है। सो शो को शो की तरह लो। ये अंडशंड गाली वाली बकने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। एंड जिनको लगता है कि गाली वाली दे के हम बहुत हीरो बन रहे हैं, तुम लोग
तुम लोग ना वेले लोग लग रहे हो जिनके पास कुछ काम नहीं है, बस रोडीज के चक्कर में ये इसकी चाटो और दूसरों को गाली दो, यही कर रहे हो। एंड मैं भी अपने फैंस जितने भी लोग हैं, अगर फैंस है नहीं है, सपोर्टर्स है, मेरी फैमिली है, सबको बोल रही है, सबकी फैमिली की जैसे ट्रीट करती हूँ। गाइज कोई भी इंसान कितने भी घटिया लेवल तक गिर जाए, अभी आप सबको पता है कि कौन कितना घटिया लेवल तक गिर रहा है, बट फिर भी मेरी ओर से मेरे लिए किसी को भी इन चूजों को हेट मत दो। मुझे पता है सारे चूजे जो भी दूसरों के लिए हेट फैला रहे हैं, बट फिर खुद रोते बैठ जाता है, ये सारे चूजे ही है, हिपोक्रेट्स वाले। खुद दूसरों को हेट दिलवाओ, बट जब खुद को मिलती है तब रोते बैठो। तो गाइस फिर भी मेरे तरफ से सबको ये रिक्वेस्ट है कि किसी को भी हेट मत दो, किसी को भी, बिकॉज या ऑन पर्सनल लेवल सबको अफेक्ट करता है भाई। वो चार्लिन इंस्टाग्राम यूज करना छोड़ दिया है भाई, लिटरली जब से हेट वेट के चक्कर में ना लोगों को खाना जा रहा है, ना लोगों को नींद आ रही है। तुम लोगों को पता नहीं कि कितना मेंटल प्रेशर से लोग गुजर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि अगर हमने आंसू बहाए, और ऐसा नहीं कि किसी किसी के आंसू ही जस्टिफाइड होते हैं, किसी किसी के आंसू बस सिंपैथी के लिए होते हैं, ऐसे नहीं होता है। सॉरी गाइज, आप सबके कमेंट्स में भूल गई देखना। दीदी यू आर स्ट्रॉन्गर देन ऑल ओवर रोडीज, डोंट गिव अ फकिंग अटेंशन टू दैट पीपल। हेटर्स का काम है हेट फैलाना, बट बुरा इसलिए लगता है ना कि हेटर्स का काम होता है हेट फैलाना, तो ये बात अलग होती। बट भाई ये खुद रोडीज के कंटेस्टेंट्स कर रहे हैं, खुद रोडीज के कंटेस्टेंट, इनमें इतना दिमाग होना चाहिए, दिमाग इन्होंने बेच के खाया रोडीज शो करने के लिए। ये लोग खुद को जब हेट मिलती है तब इनकी फटी पड़ी होती है, एंड ये लोग खुद इनके दोस्त ये सारे बैठ के मंडली बैठ के लाइफ पे हंसते रहते हैं, वाह इसको क्या हेट मिल रही है, मराठी में बात करती रहती है, मराठी कल्चर के ऊपर बोलो, मराठी कम्युनिटी के ऊपर बोलो, किसी की लैंग्वेज मॉक करो, किसी का कल्चर मॉक करो, खुद जाके बोलो कि इसको अनशंड गाली बको, खुद जाके बोलो कि इसको रिपोर्ट करो, और फिर ये खुद लोग अपने दोस्तों के लिए कमेंट सेक्शन में प्यार दिखाएंगे, गाइस प्लीज मत करो, ऐसा मत करो। भाई ये सारी चीजें तुम लोग दूसरों से करवाते हो, तब तुम्हारी जो सेंसिटिविटी होती है, जब तुम्हारी एम्पैथी होती है, वो तो कहा जाती है। मतलब जितने भी लोग ये हेट फैला रहे हैं ना रोडीज के कंटेस्टेंट, प्लीज ग्रो अप, प्लीज ग्रो अप। आप खुद लोग हेट फैला रहे हो, आप खुद लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हो कि इसको जाके पोक करो, इसको जाके ये बोलो वो बोलो। हर बार ये सारी चीजें आपके हिसाब से हो, ऐसा नहीं होता है। एंड आपके चक्कर में ये जो भी हेटर्स लोग ये कर रहे हैं ना गाइज, थोड़ा ना मैच्योर बनो। मुझे पता है जो भी हेट दे रहे हो ना 14-15 साल के निब्बा निब्बी जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ा है, वो दूसरों को गाली वाली बकते रहता है। भाई गेट अ लाइफ, गेट अ जॉब एंड डू इट। हम लोगों को गाली देने से तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं जलने वाला है। सो प्लीज बी थोड़ा बहुत मैच्योर एंड स्टॉप इट। इट्स हाई टाइम नाउ, स्टॉप इट। रोडीज हर साल आते रहेगा, कंटेस्टेंट बदलते रहेंगे, तुम किस किस को गाली दोगे? थक नहीं जाते भाई गाली देते रहते? कितने लोग हैं, कितने वेले लोग हैं। जब मैं मेरा कमेंट सेक्शन देखती हूँ ना, तब मुझे दिख जाता है कि कितने वेले लोग हैं जिंदगी में। ड्रॉप द नेम्स ना दीदी प्लीज, फिर अनफॉलो कर दूं। किसके नाम? इस सीजन में हुई है लड़ाइयां, और देखना पिछले सीजन में, प्रिंस भैया वाले सीजन में देखना, वो है असली गेम। गाइज इनका ऐसा चल रहा है ना कि ये कंटेस्टेंट एक दूसरे को लिटरली खा रहे। वो जो खेकड़े होते ना, खेकड़े, कि अगर कोई बकेट से ऊपर जा रहा है ना, ये खुद खेकड़े साले नीचे खींच के लेके आता है। कोई किसी को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, चलो ठीक है, सबको अपनी अपनी गेम प्यारी है, बट अगर तुम लोगों को रोना आ रहा है उसी चीज पे, तो तुम लोग वो मत करो ना। अगर तुमको पता है कि ये सेम चीज अपने पे आएगी तो अपने को बुरा लगने वाला है, तो व्हाई टू डू द सेम थिंग विद अदर्स गाइज? जस्ट अंडरस्टैंड, तुम लोगों को जैसे हेट मिल रही है वैसे दूसरों को भी मिलने वाली है। सो आप दूसरों को पोक मत करो, वो भी आपको पोक नहीं करेंगे। एंड थोड़ा बहुत मेच्योर बनो जिंदगी में। याशवी को भाई एडिट्स बनाने का अवार्ड मिलना चाहिए भाई। मेरे को तो उस बंदी के बारे में कुछ बात ही नहीं करनी है। लिटरली ये बंदी खुद लाइफ पे बोल रही थी सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है, फिर क्या ओवर एक्टिंग कर रही है, और इतना ही दिक्कत होती तो गैंग लीडर्स बोल देते हैं। इनके साथ अगर कुछ हो जाता ना, ये सारी चीजें भाई इतनी सी चीज का इतना बड़ा बवाल बना देते। बट देन ये अगर किसी और के साथ हुआ जो इनके दोस्त है, तो डिफेंस के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, जिसका लॉजिक का एल भी नहीं लगता, वो भी ये सारी चीजें अपने दोस्तों को बचाने के लिए बोल सकते हैं लड़के। याशवी ने क्या फुद्दू रील बनाई है लेटेस्ट? मैंने नहीं देखी यार, सॉरी, आई डोंट वॉच हिपोक्रेट्स। एंड ये ना गाइज प्लीज स्टॉप, ये कम्युनिटी वाला कार्ड है ना, कहीं नहीं लेके जाएगा। क्या कर लोगे? एक शो के लिए ये कम्युनिटी कार्ड खेल लोगे?
वैसे तो अगर मैंने खेलना होता ना तो भाई मैं तो इतना कम्युनिटी कार्ड खेल सकती थी। मेरे पास तो प्रूफ्स है जहाँ पे तुम लोग मेरे लैंग्वेज के बारे में बोल रहे हो, कल्चर के बारे में बोल रहे हो, मॉक कर रहे हो लैंग्वेज को। अगर ये सारी चीजों के ऊपर अगर मैंने कम्युनिटी कार्ड खेलना शुरू कर दिया ना, मैं जीसी में, ब्रॉडकास्ट में, हर जगह जाके बोल सकती हूँ इनको रिपोर्ट मारो, ये हमारे कल्चर के बारे में ये बोल रहे हो। मैं तो डायरेक्टली राज ठाकरे सर को बता सकती हूँ कि देखो सर हमारे महाराष्ट्रियंस के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। बट देन मेरे में इतनी अक्ल है कि उस चीज को उस तक ही रखे। तो मैंने तो कभी बोला तक नहीं है, आप लोगों ने तो बोला तक है। तो ये जो आप ब्रॉडकास्ट चैनल में जाके जो बोलते हैं ना कि इसको रिपोर्ट मारो, इसको गंदा अनशन जो भी बखो, भाई रूडीज है, इट्स जस्ट अ शो। इतने हद तक मत गिरो, इतने हद तक प्लीज मत गिरो कि बाद में ना वो रोडीज के बाद शीशे में अपनी शक्ल बने देख पाओ। एंड कितने भाई, तो भाई बहुत दोगले है भाई, बहुत दोगले। विनर कौन सी गैंग है गाइस? अभी तक फिनाले नहीं हुआ है। जोर तो याशवी लगा ना पाई टास्क में, रील में ऐसी डालो जैसे पता नहीं क्या ही झंडे गाड़ दिए उसने जो गुंजन ने किया। एग्जैक्टली ये हेटर्स के कमेंट्स पढ़ने एक बात तो पक्का है कि इंडिया में अनपढ़ और बेरोजगार लोग बहुत है अनपढ़ और बेरोजगार लोग। क्या ही बोले भाई, इनके लिए तो मेरा पर्सनल प्यार है भाई। ले लो भाई, तुमको जो चाहिए ले लो, सब ले लो, तुमको जितना फुटेज चाहिए ले लो, दे दिया तुमको। बट टू बी ऑनेस्ट हम अपने जीवन में अच्छा कर लेंगे और कर भी रहे, अनलाइक यू गाइज जो कि फालतू की हेट फैला रहे। एंड वन मोर टॉपिक टू से, मुझे अभी याद आया, इतने ज्यादा हिपोक्रेट्स है, आई स्वेयर टू लॉर्ड। सो गाइज ये चीज ना फर्स्ट वोट आउट से हो रही है मेरे साथ, और उन अनपढ़ों में निशी भी है, या फॉर श्योर है। सो या गाइज मुझे ये चीज बहुत दिनों से, टू बी ऑनेस्ट बहुत मंथ से बोलनी है कि पहली चीज मैं डिस्क्लेमर अभी दे रही हूं कि मैं सारे नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। पहले वोट आउट से मैं देख रही हूँ किसी भी रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी, कल्चर, किसी भी तरह की रेसिज्म ही होती है। एंड ये सब हमने नहीं करना चाहिए बिकॉज हमारी कंट्री, हम बहुत आगे आ चुके हैं। एंड इसको सबको अभी मिट्टी डाल लो बिकॉज ये बहुत बचकांड हरकत रखती है गाइस, बहुत बचकांड। सो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न लड़कियां 15, 16, 17 ईयर ओल्ड, मैं वापस से बोल रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ मैं, कुछ लड़कियां जो कि किलिंग पी की तरफ से मेरे कमेंट सेक्शन में आके रेसिज्म कर रहे, रेसिस्ट कमेंट्स पास कर रहे हैं। दीज आर द सेम पीपल जिनके लिए अगर किसी ने कुछ बोल दिया, एंड आई डोंट सपोर्ट दैट थिंग एट ऑल। अगर नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के लिए किसी ने भी कुछ बोल दिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। एंड रेसिज्म किसी ने बोलना भी नहीं चाहिए। बट देन ये सेम नॉर्थ ईस्टर्न लड़कियां जो मैं देख रही हूँ, सेम मेरे कमेंट सेक्शन में आके दे आर कॉलिंग मी निग्गा, दे आर कॉलिंग मी निगरू, दे आर कॉलिंग मी काली, इतने रेसिस्ट कमेंट्स कर रहे हो। सो जब गाइस तुम लोगों के ऊपर जब रेसिज्म होता है तब तुम लोगों को इतना बुरा लगता है एंड तुम लोग इतना रोते हो, विच इज जस्टिफाइड बिकॉज रेसिज्म इज रॉन्ग हर एक कल्चर कम्युनिटी के लिए। तुम लोग सेम लोग जब दूसरे के ऊपर अलग टाइप का रेसिज्म करते हो, हाउ इज दैट जस्टिफाइड? मतलब अगर तुम लोग खुद के लिए हो तो भाई बुरा, एंड हम इन रिटर्न किसी को भी कर सकते, ये कौन सी मेंटालिटी है भाई? मतलब दिमाग किसके पास बेचा है तुम लोगों ने? कौन सा वो महान रोड़ी है जिसके पास तुम लोगों ने अपना दिमाग बेच के खाया है? मेरे को वही लोग समझ नहीं आता। एग्जैक्टली भाई ये लोग रेस, कास्ट, रिलीजन एज पर देयर बैकग्राउंड में ऐसे कमेंट करते हैं जैसे अंबानी है, केंडल जेनर, ब्ला ब्ला ब्ला। इनके कल्चर के ऊपर कुछ बोलो तो हंगामा हो जाएगा। मैं कोई नहीं बोल सकता भाई, किसी ने भी नहीं बोलना चाहिए। ये रोडीज जैसे शो के लिए, एक शो के लिए तुम किसी का रिलीजन, रीजन, जेंडर, एथनिसिटी, कल्चर, कम्युनिटी क्यों ही निकालो? पागल हो क्या? ये तुम सेम लोग जब रोते हो एंड देन ये सेम लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके मेरे को निग्गा बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न। आई हैव नोटिस दिस थिंग। मेरे को जितने भी लोग रेसिस्ट कमेंट पास कर रहे हैं ना, मैं उनके प्रोफाइल में जाके देखती हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं देखती नहीं हूँ? आई एम वॉचिंग एवरीथिंग एंड आई एम नॉट सेइंग कि सारे लोग ऐसा है या फिर सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, नहीं। बट वो किलिंग पी के साथ एक झगड़े के वजह से ये लोग उसको जस्टिफाई करने के लिए ये लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके
मेरे ऊपर निगरू निग्गा कमेंट कर रहे, काली वॉटेवर एंड क्या क्या इतना इतना गन गन बोल रहे हो, जो कि मुझे खुद के लिए वो रिपीट भी नहीं करना है. देन हाउ इज रेसिज्म टूवर्ड्स यू रॉन्ग एंड हाउ इज योर रेसिज्म टूवर्ड्स अस करेक्ट? बताओ बताओ भाई, किसका आदर्श ले रहे हो? कौन से है वो महान रोड़ी जिसका आदर्श आप लेके मेरे ऊपर ये सारे कमेंट कर रहे हो? अगर आपसे रेसिज्म झेला नहीं जाता है तो आप भी मत करो. मेरे से झेला नहीं जाता है तो मैं किसी के ऊपर करती नहीं हूं. मैंने आज तक किसी को किसी भी कम्युनिटी, जेंडर, एथनिसिटी, कलर, कास्ट, किसी के भी बारे में कुछ नहीं बोला, बिकॉज उतनी अक्कल है भाई, उतनी अक्कल है. तुम लोगों में अक्कल नहीं है. 14-15 साल के बच्चे हो तुम लोग, जिनमें सच में अक्कल नहीं है. एंड यही लोग है रोडीज के कंटेस्टेंट, जो लोग खुद जाके बोलते कि भाई इसको ये बोलो, इसको वो बोलो. सबको पता है, इन लोगों को पता है कि हर किसी का ट्रिगर पॉइंट क्या है, बिकॉज हम लोग साथ में सब रह के आए ना. एंड कुछ कुछ कंटेस्टेंट का तो अलग ही चल रहा है भाई, अलग ही चल रहा है, सबको पता है. आई सपोर्ट एल्विश आर्मी, आई सपोर्ट एल्विश सर बहुत ज्यादा. बट देन ये जो एल्विश सर का कार्ड लेके सारे आ जाते हैं भाई, हर एक इनके ये वीडियोस हो, रील्स वगैरह, हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है कि जहां पे इनडायरेक्टली दूसरों को गाली पड़े, अपने को एल्विश सर के आर्मी का प्यार मिले. दिस इज हाउ PR वर्क्स एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइस, हैट्स ऑफ टू यू. पता है अगर ये सेम चीज प्रिंस सर या फिर रिया मैम, नेहा मैम, गौतम सर, इन लोगों के बारे में अगर इन लोगों के टूवर्ड्स किसी ने की तो नहीं होगी. बट देन हर एक रील में ऐसे करो कुछ ना कुछ चीजें से कि भाई जिसमें एल्विश सर की तारीफ हो एंड ही डिजर्व्स इट. बट देन इनडायरेक्टली उनका मोटिव ये होता है कि एल्विश सर के आर्मी के थ्रू इन लोगों को गालियां पड़े. सो गाइज, जाना है आगे तो अपनी मेहनत पे जाओ. किसी का नाम जो पहले से ही बना है उसके नाम के ऊपर चाट के मत जाओ, वरना जिंदगी भर चाटते ही रह जाओगे और चटोरे ही कहलाओगे. यू आर द फायर कंटेस्टेंट. थैंक यू सो मच. रुचिका दी, आपको भी लगता है क्या, सॉरी, हरताज ने सही किया? और मुझे तो लगता है कि उसने सही किया सरवाइव करने के लिए. और आपको क्या लगता है? वही साला इनको डैश 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 बोल दो तो ऐसा उछलेंगे कि जान लेती हूँ, और फिर खुद लोगों को हेट ऐसे देते. एग्जैक्टली दैट इज माई पॉइंट. जिनको जानना कि ये डैश डैश डॉट डॉट क्या था, ये प्लीज रुचो एक्स फॉरएवर का कमेंट पढ़ लो. दैट इज माई पॉइंट कि इन लोगों को अगर कुछ बोल दिया ना तो दैट इज रॉन्ग, एंड दैट इज रॉन्ग. आई नो दैट इज वेरी रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स. मॉरल लेवल पे इतना गलत है, बट जब आपके लिए वो गलत है तो किसी और के लिए कुछ और चीजें भी गलत है, वो भी मत करो. आपका गलत सही और हमारा गलत गलत ऐसा नहीं होता है मेरे बहनों और भाइयों. एंड निब्बीज एंड निब्बाज आउट देयर, प्लीज ग्रो अप. हमें गालियां देकर आपका कुछ भी नहीं होने वाला है. फाइंड अ जॉब, डू अ जॉब. एंड जितने भी रोडीज के कंटेस्टेंट्स हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं, आप लोग भी जॉब ढूंढ लो. यू गाइज ऑल्सो मूव ऑन फ्रॉम मी. आप लोग भी एक जॉब ढूंढ लो. रोडीज को छोड़ के भी एक जिंदगी है. सो आप लोगों के पास अगर काम धंधा नहीं होगा तो प्लीज ढूंढ लो, पर लोगों को कम्युनिटी और आपके कल्चर के चक्कर में भड़काओ मत बिल्कुल भी, बिकॉज किसी ने भी बोला नहीं है. अगर बोला होता तो फिर मैं मानने के लिए तैयार होती. मैं खुले आम बोलती हूँ कि अगर मैंने बोला होगा मैं अपना पूरा अकाउंट हटा दूंगी. तुम लोगों के जैसे डरपोक हूं नहीं मैं भाई. अगर मुझे जो बोलना तो मुंह से बोलूंगी, अपने मुंह पे बोलूंगी. लव फ्रॉम आसाम दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. एंड इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कर्मा इज अ बिच. किसी के ऊपर हंसा नहीं करते हैं, वरना भगवान सब देखता है एंड वही सेम चीजें अपने झोली में डाल देता है. सो दूसरों के प्रॉब्लम्स के ऊपर कम हंसो, मतलब भगवान अपने झोली में भी आपको सक्सेस ही देगा, हेट नहीं देगा. ये 14-17 साल वाले निब्बी अपने अंडे से निकल नहीं पा रहे और रेसिज्म फैलाना चाह रहे हैं. ये हेटर्स को उनके पूजनीय माता और पिताजी ने कम उम्र में फोन दिलाकर बड़ी गलती कर दी. आई नो राइट. लव फ्रॉम कैनेडा, थैंक यू सो मच. रुचिका दी, आप आकाश थापा के बारे में कुछ कहना चाहते हो? नो गाइज, नो कमेंट्स, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई सपोर्टेड हिम. जब उसके लिए कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा था. अभी ये भी ऑफ कैमरा नहीं है स्टोरी, ऑन कैमरा ही स्टोरी, बट वो चीज काट दी थी. बट ही वोटेड मी आउट, इवन दो उसको फ्रेंड माना था. बट उसके बाद वो जब आया तब मैं आई एंड वो चला गया. सो उतना कुछ है नहीं हमारे बारे में बात करने के लिए. याशवी तो बोल रही थी कि वो बेस्ट प्लेयर है. सी सब टास्क में दिख जाता है, कितना भी कुछ भी कर लो. आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया बट आई लव यू, यू आर सो क्यूट. थैंक यू सो मच. इसीलिए तो मैंने बोला ना, कुछ लोग ऐसे
एंड कुछ लोगों को भड़काने वाले भी उनके ही आइडल्स है। मैंने आज तक यार, आई स्वेयर टू लॉर्ड, मैंने ना ये रोडीज के कुछ कुछ कंटेस्टेंट ऐसे है ना, मैंने जिंदगी में कभी इतनी किसी को हेट नहीं करी है जितना मैंने ये रोडीज के कुछ कंटेस्टेंट्स को। ये लिटरली 10-15 दिन इनके साथ रहने के बाद मैं इतनी हेट करने लगी हूँ, बट फिर भी मैंने आज तक किसी के लिए हेट ना फैलाई, ना कभी बोला इनको रिपोर्ट करो, ना कभी बोला इनके बारे में अंडरस्टैंड को। मैंने कभी भी अपनी ऑडियंस को नहीं बोला है, एंड दैट इज हाउ यू शुड बी। बिकॉज अगर आप किसी के लिए एम्पैथी दिखाते हो तो सामने वाला आपके लिए एम्पैथी दिखाता है। आप खुद बोल रहे हो, सामने वाली ओवर एक्टिंग कर रही है, सिंपैथी ले रही है, इसके आंसू झूठे है, फिर इसको गालियां दो, इसको रिपोर्ट करो। आपको क्या लगता है आपके झोले में भगवान